Assalamualaikum. Welcome in the fifth lecture of MS Word 2016 tutorial. आज की इस फिफ्थ लेक्चर में हम होम टैब के सेकंड ग्रुप को पढ़ेंगे। रिबन के ऊपर जो फर्स्ट ग्रुप था क्लिपबोर्ड, उसको हमने लेक्चर 4 में पढ़ा है। आज हम फ़ॉन्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो फ़ॉन्ट में ये सारी कुछ ऑप्शंस जो हैं, इसको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है यहाँ पे, जो कैलिब्री बॉडी लिखा हुआ है, इसको कहते हैं फ़ॉन्ट। मतलब जो आपकी तहरीर होती है, जो टाइपिंग होता है, उस जिस फ़ॉन्ट में हो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल जो मैंने कुछ लिखा है, 2 पैराग्राफ्स हैं, एक इसका टाइटल है, ये सारा कैलिब्री बॉडी में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इन सब को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जो स्टाइल मुझे पसंद होगा मैं अपनी पसंद के मुताबिक उसको चेंज कर सकता हूँ। ऑफिसेज में या जो स्टैंडर्ड टाइपिंग फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो टाइम न्यू रोमन है, तो मैं इसी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फिर जो राइटिंग है, इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल फ़ॉन्ट साइज़ 11 है। इसको आप पॉइंट्स में बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी 12 है, 12 से मैं डायरेक्ट 28 पे आ जाता हूँ। तो यहाँ से मैं पॉइंट टू पॉइंट इसको बढ़ा और घटा सकता हूँ। स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ 12 यूज़ होता है। इसके साथ एक छोटा सा आइकन है, कैपिटल ए है, उसके ऊपर कुछ आइकन सा बना हुआ है। इससे आप स्टेप बाय स्टेप फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। मतलब अभी मेरा फ़ॉन्ट साइज़ 12 है, तो अगर इस पे मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14, 16, 18 इस तरह। और इसके साथ जो दूसरा छोटा सा आइकन है, इसके ज़रिए से हम इसको घटा सकते हैं। उसी तरह जिस तरह यहाँ इससे इंक्रीज़ होता है, और तो उसी तरह इस आइकन से इसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके साथ जो दूसरा आइकन है वो चेंज केस के लिए यूज़ होता है। मतलब मेरा यह है कि अगर ये अब्दुल एजुकेशन हब सारे अल्फाज कैपिटल में हैं, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से चेंज केस में आ जाता हूँ। चेंज केस में तकरीबन 5 ऑप्शंस होते हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। सेंटेंस केस ये होता है कि आपकी जितना भी सेंटेंस होता है उसका सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सब कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स में होते हैं, तो इसको सेंटेंस केस कहते हैं। उसके बाद लोअर केस है, तमाम का तमाम राइटिंग आपकी पूरी तहरीर वो स्मॉल कैप्स में चेंज हो जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है अपर केस। उस तमाम कैरेक्टर्स को, तमाम राइटिंग को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इससे ये होगा कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में हो जाएगा। लास्ट में टॉगल केस है। टॉगल केस बिल्कुल ये इस तरह है जिस तरह ये टाइटल केस था, या कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला। कैपिटलाइज ईच वर्ड इसको टाइटल केस भी कहते हैं। तो टॉगल केस बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है। जिस तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, बाकी तमाम कैरेक्टर स्मॉल में होते हैं, इसी तरह टॉगल में उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल होता है, बाकी तमाम कैरेक्टर कैपिटल लेटर्स में होते हैं। उसके बाद ये एक बटन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसको हम चलो बाद में देख लेते हैं। तो इसके बाद ये है बी, बोल्ड के लिए होता है। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो आप सारा ये राइटिंग स्टाइल ये बोल्ड होना शुरू हो जाता है। इटैलिक पे क्लिक करते हो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। अंडरलाइन, इसके नीचे लाइंस लग जाती है। अब मैं इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अंडरलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। इटैलिक, बोल्ड, तो इसके लिए ये यूज़ होते हैं। फिर
अगर हम चाहते हैं कि किसी वर्ड को हम इस तरह रिजेक्ट करना चाहे, इसको हम कट करना चाहे, तो उसके ऊपर एक लाइन सी लग जाती है जिसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो ये ऑप्शन उसके लिए यूज़ होता है। अब टू मैक यूर डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये होगा कि हमने मैक को बीच में से काट दिया है, टू यूर डॉक्यूमेंट। तो इस तरह करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन अप्लाई कर देंगे। उसके बाद है एक्स, जिसके बेस में टू लिखा हुआ है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अब जो लोग मैथ्स या केमिस्ट्री से वाकिफ़ होंगे उनको ये प्रॉपर पता होगा। अगर आप लिखते हो एक्स स्क्वेयर, सॉरी, H2O जो कि वाटर का फार्मूला है, तो इसको हम इस तरह करेंगे। H2O मैंने लिख दिया है। अब मैं 2 को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि H2O अब प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। तो सबस्क्रिप्ट किसी भी चीज़ को बेस में लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह इसके साथ एक और कमांड है सुपरस्क्रिप्ट, ये इसी 2 को ऊपर ले जाता है। अब इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऊपर आ जाता है। अगर इसको दोबारा मैं क्लिक करता हूँ वो ऑफ हो जाता है, तो H2O नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इस तरह एक और कैरेक्टर हम लिखते हैं एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को लिखने के लिए हम 3 को सिलेक्ट कर लेंगे और सुपरस्क्रिप्ट पे अप्लाई करेंगे, तो इससे ये एक्स क्यूब बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये फ़ॉन्ट स्टाइल है कुछ, मतलब अब ये मेरा टाइटल है, मैं इसको मज़ीद फॉर्मेट करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा और अच्छा लगने के लिए हम इस पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम ये कुछ इफ़ेक्ट्स इस पे अप्लाई कर लेते हैं। अब इसको मैंने ये स्टाइल अप्लाई कर लिया, तो इसके लिए ये यूज़ होता है। यहाँ से आप इसकी मुख्तलिफ ये शेडोज़, रिफ्लेक्शन, ये सारा कुछ आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इससे आप हाईलाइटिंग कर सकते हैं। मगर मतलब अगर आप कुछ बहुत बड़ी तहरीर पढ़ रहे हो, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ हो, आप उसमें मार्किंग करना चाहते हो, मतलब जो जो स्पेसिफिक जो ख़ास पॉइंट्स है उसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो वो आप इससे कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें सिर्फ साइड बार को हाईलाइट करना चाहूँ ताकि किसी को एक ही नज़र में पता चल जाए कि इसमें स्पेसिफिक या ख़ास पॉइंट्स कौन से हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये हाईलाइट हो जाता है। अब कोई भी इसको पहली नज़र में जांच सकता है कि इसमें जो सिलेक्टेड पोर्शन है या सिलेक्टेड वर्ड है वो कौन सा है। तो आप इजीली इसकी कलर की वजह से, इसकी हाईलाइट कलर की वजह से इजीली पहचान सकते हैं कि इसमें साइड बार हाईलाइटेड है। तो इसके लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद हमारा अभी जो हम टाइप कर रहे हैं ये अभी ब्लैक में है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको रेड कर लेते हैं, तो ये हमारा जो राइटिंग फॉन्ट है उसको कलर है उसको चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तमाम था फॉन्ट ग्रुप की कमांड्स, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ का बताया था कि वो इंशाल्लाह हम एंड में करेंगे। तो इसको कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब आप देख सकते हैं कि इस पेज में इस टाइटल पे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ पे भी कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, यहाँ पे भी कुछ है। अगर हम इस सब को सेलेक्ट करके यहाँ से सिंपल इस बटन को दबाएंगे तो इस पे जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है वो ऑटोमेटिकली इससे रिमूव हो जाएगी। तो इसके लिए ये बटन यूज़ होता है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने उस पर क्लिक कर लिया तो मेरी तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग सब कुछ गायब हो गई। तो ये था आज का 5वां लेक्चर जिसमें हमने होम टैब का सेकंड ग्रुप फॉन्ट पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।